तो हेलो सभी को, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू स्वागत है आप वेलकम स्वागत आप सभी का ईश्वर के ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में सागर सर में। यहाँ आपको सभी प्रतियों की परीक्षाओं की जैसे राजस्थान ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और सभी विषय और अन्य जैसे सीईटी, रीट पटवारी और सभी प्रतियों की परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी मिलेगी आसान सरल भाषा में और डिटेल नोट्स व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, और इस अभी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, हर रोज डेली क्लासेस आ रही है और 2 दिन से क्लासेस नहीं आ पा रहा हूँ। 50 के हो चुके हैं पर वो 7 डेज लगेंगे। अभी लाइव चालू होने में ऑलमोस्ट हो चुका है। 7 डेज के बाद लाइव शुरू हो जाएगी क्लासेस। ठीक है, और जो भी मेरे भाई बहन स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं, देखते रहो, क्लासेस लेते रहो और प्लीज़ आप भविष्य की बात है, सपोर्ट गलत को कभी मत। ठीक है, अभी दिल्ली पुलिस ने बहुत गलत किया अपने भाई बहनों के साथ। जो भी स्टूडेंट गए थे उधर छोटे बच्चे भी थे, लिटरली छोटे बच्चे भी थे यार। शर्म आनी चाहिए पुलिस वालों को कि उनकी फैमिलीज भी थी उसमें, 1-2 बच्चे और फैमिली उनकी वगैरह भी थी, पर शर्म तक नहीं है यार इस बार। सही में मुझे सही में आपसे ज़्यादा दुख है। ठीक है, और मैं समर्थन करता हूँ स्टूडेंट्स का और एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट। ठीक है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ राजस्थान से और मेरा फुल सपोर्ट है चंद्रशेखर आजाद सर को और सोनम मांगचोस्कर को और जो भी स्टूडेंट वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, एक पेपर लीक की बात नहीं है, बहुत सारे पेपर लीक होते हैं। जैसे कभी तो मेट्स रेट्स का पेपर भी लीक हो जाता है, कभी इंडियन एयरफोर्स के भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया, 10th-12th बोर्ड का पेपर लीक हो जाता है, सब कुछ लीक होता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री और एजुकेशन मिनिस्टर को तो मस्ट भी ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, और अब तो यार मुझे लगता है नहीं आना चाहिए, ये प्रधानमंत्री अब नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट भाई बहन को फुल सपोर्ट है, क्लासेस लेते रहो। ठीक है, तो बिना किसी देर के आप क्लास शुरू करते हैं और आज अपन शुरू होने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और आर्ट एंड कल्चर में पहला टॉपिक अपने राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। ठीक है, इस बार लोक देवते लोक देवियां है नहीं अपने। ठीक है, तो देखो लोक देवता में पढ़ना क्या, एक तो पंचपीर पढ़ने। ठीक है, पंचपीर आज पूरा कर लेंगे, बाकी कर ले 5-6 जो लोक देवता है प्रमुख प्रमुख, जैसे तेजा जी हो गए। ठीक है, ठीक है, तेजा जी हो गए, पापू जी हो गए। ठीक है, मेहल जी मंगलिया हो गए, अर्बुज साकला हो गए, मामा देव हो गए, इलो जी हो गए, किशोरिया जी हो गए, जड़ो जी हो गए, डूंग जी हो गए। ठीक है, ये भी अपन कल पढ़ लेंगे। ठीक है, मलिनाथ जी हो गए, सगत जी हो गए, तले पनराज जी हो गए। ठीक है, ये अपन कल पढ़ेंगे, आगे अपन पंचवीर तक करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले तो अपने बेसिक डिटेल जरूरी है। ठीक है, बेसिक डिटेल होगी तभी तो अपने को ये पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें, शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, एक ट्रिक लिख लो आप, पाबू जी, पाबू हड़बू, हड़बू रामदेव, रामदेव मांगलिया मेहा, मांगलिया मेहा, कतारियो, पांचों पीर, 5 पीर, पांचू पांचू है क्या, पांचू पीर पधारियो, पधारियो, पधारियो गोगाजी जेहा, गोगाजी चौहान है। ये ट्रिक है। ठीक है, तो इस ट्रिक में कहना क्या चाहता है देखो, वो जानते हैं अपन पहले। ठीक है, तो ये ट्रिक में ये कहना चाहता है, एक मिनट ना, थोड़ा सा
थोड़ी सी लाइट और बढ़ाई जाए, वो कर देते हैं अपन। अब ठीक है ना? हाँ अब ठीक है। बस आ रहे 2 मिनट। सॉरी गाइस, चलो लाइट वाइट सब सही कर दिया, ठीक है। तो देखो अपन शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो ट्रिक क्या है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा गोगा जी पधार पीर पांचू पीर पधारियो, ठीक है। तो इसका अर्थ है पाबू जी महाराज, पाबू जी महाराज, हड़बू जी सांखला, हड़बू जी सांखला, रामदेव जी तंवर, देव जी तंवर, मेहा जी मांगलिया, मेहा जी मांगलिया, गोगा जी चौहान, गोगा जी चौहान, पांचों पीर पधारियो, ठीक है। मतलब जब भी कुछ प्रोग्राम होता है नहीं तो ये पांचों पीर का आह्वान किया जाता है, ठीक है, पंच पीर का आह्वान किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, पापू जी महाराज, हड़बू जी सांखला, रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया, गोगा जी चौहान, पांचों पीर पधारियो, ठीक है। मतलब इसमें क्या रहता है कि कोई व्यक्ति है ना, ऐसा मान लो कोई व्यक्ति प्रोग्राम कर रहा है, ठीक है, तो उसने प्रोग्राम में पहले कोई भोग चढ़ाएगा, ठीक है, तो उसमें ऐसा बोलेगा कि बाबू जी हड़बू जी रामदेव जी तंवर मांगलिया मेहा जी गोगा जी पांचों पेट पदार्थियों और हमारे कार्यक्रम में सफल बनासी, ठीक है। मतलब सफल बनाना ऐसा कुछ कहना चाहिए, मतलब देखो कुछ भी प्रोग्राम होगा तो पांचों पीर का पहले आह्वान किया जाएगा, ठीक है, ताकि कोई प्रोग्राम में ना बिगड़े नहीं, अच्छी तरीके से सफल हो जाए, ठीक है। और जो भी अपन कुछ कर रहे हैं कार्य वो एकदम सफल हो जाए, इसलिए ना कार्य शुरू करने से पहले ना पांचों पीर का आह्वान किया जाता है, जिसमें हड़बू जी सांकला, रामदेव जी तंवर, पापू जी मेहा जी मांगलिया और इन्होंने क्या किया आगे वो जानेंगे, ठीक है। तो देखो पापू जी तो एक परी के बेटे हैं, ठीक है, हड़बू जी सांकला, हड़बू जी सांकला है वो अपने पिता मेहराज होंगे, मैं बुढ़वल नागौर के, ठीक है। राम ने ये पापू जी जो है अपने ये है अपने कोलुमंड फलोदी के, ठीक है। देखो पापू जी जो है अपने कोलुमंड फलोदी के, ये है अपने बुढ़ेल नागौर के, ठीक है। और रामदेव जी तो और जो है वो है रुनिका धाम जैसलमेर, ठीक है। मेहा जी जो मांगलिया है, मेहा जी मांगलिया वो है अपने मेहा जी जो मांगलिया है वो है अपने आगे मैं बताऊंगा आपको। हाँ जी मेहा जी जो मांगलिया है वो बापड़ी फलोदी से, ठीक है। और गोगा जी जो चौहान है वो अपने दरिया चूरू शेखावाटी वाले क्षेत्र से, ठीक है। तो देखो इस ट्रिक को याद रख लेना, पापू हड़बू रामदेव मेहा मांगल मेहा पांचों पीर पधारियो गोगा जी जेहा, ठीक है। मतलब पांचों पीर मेरे पधारियो ताकि मेरा कोई काम बर्बाद ना हो गए, इसलिए, ठीक है। ये ट्रिक के जरिए करना, ठीक है। तो अब अपन बेसिकली शुरू कर रहे हैं, ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो देखो अब आएंगे हमने लोक देवता किसे क्या कहते हैं, लोक देवता किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो शायद दिन के अंदर तो लाइव शुरू हो जाएगा, फिर लाइव क्लासेस भी चलेगी, ठीक है। और लाइव क्लासेस में बेस्ट मिलेगा आपको, लाइव क्लासेस में यही देख रहा था यार लाइव क्लासेस शुरू हो जाए तो तीनों टाइम में टाइम शेड्यूल कैलेंडर वगैरह मेरे को सेट करना ही रहेगा, बाकी मुझे इतना कुछ करना ही नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी मेरे सब कुछ ऑनलाइन पहले डिटेल डेली हुई होगी, नोट्स वगैरह भी उसमें लाइव में अटैच हो जाते हैं, शायद तक इस बार अब तो हो जानी चाहिए,
ठीक है। तो वो मैं आपके लिए अब वो सुविधा बहुत जल्द करने वाला हूँ, ठीक है। देखो 7 दिन का टाइम है, एक दिन कल का निकल चुका है, दूसरा दिन है, ठीक है। तो देखो मेरे लाइव वगैरह कल नहीं परसों से कल मेरे 24 कल नहीं मतलब 20 तारीख को मेरे लमसम में ना सब कुछ लाइव 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। 20 तारीख को शाम को 9 बजे कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। तो देखो अब मुझे वेट करना है लमसम से मतलब कल का 7 डेज मुझे वेट करना है, 10 दिन या 7 दिन मेरे को वेट करना है, ठीक है। तो देखो एक दिन हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 दिन मानो। तो देखो मिनिमम तो मिनिमम देखो यूट्यूब मैंने जो लर्न मोर पे क्लिक किया वो बता रहे 72 आवर्स या फिर 76 आवर्स में ऑन हो जाने चाहिए। इसका मतलब 2 दिन तो 18 डेज और ये 2 दिन और एक 4 या 5-6 दिन में ऑन हो जाने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। 7 दिन देखते हैं, 7 दिन बाद अगर लाइव चल जाएगा तो अपना बहुत बढ़िया रह जाएगा। शिक्षण बनाने की कोई झंझट नहीं इतना, ठीक है। वापस एडिट करने का झंझट नहीं, डायरेक्ट वो तो लेक्चर अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। और बैकअप के लिए देख लो, आप देख लो लाइक कमेंट्स चेक करने के लिए भाई देखो अपने पास पहले ही सपोर्ट पड़ा, एडिटिंग सपोर्ट सिस्टम ये वाला है अपने पास, ठीक है। तो जब भी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी अपने सामने ही रहेगा, ठीक है। वैसे भी इसमें नोट्स चल रहे हैं यार, अभी बंद हो गया है लाइव 4 महीना है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब अपने जानते हैं बेसिक डिटेल लोक देवता है क्या, ठीक है। अब अपने क्या जानना है लोक देवता क्या है। मानेंगे नहीं यार ये। तो अब अपन जानते हैं लोक देवता क्या है। लोक देवता किससे क्या कहते हैं, क्या है अब ये लोक देवता। अब अपन ने ये जानना ये लोक देवता है क्या, ठीक है। अब अपने को जानना लोक देवता क्या है, एक बार मैं फिर पैसे लिख देता हूँ वो फिर आप जान लो। बहुत सामान्य व्यक्ति जिन्होंने अपनी गायों की रक्षा हेतु महिलाओं एक मिनट आप महिलाओं को सुन तो मुझे एक इंसिडेंट याद आया, जंतर मंत्र का एक इंसिडेंट याद आया यार। आपको पता होगा एक छोटी बच्ची जो है, आपने देखा था उधर प्रोटेस्ट के वीडियोस आपने देखे होंगे, ठीक है ना। मैंने देखे यार, और छोड़ो यार, देखो आंख भरा चुकी है, मैं नहीं बोल सकता हूँ यार, बहुत बुरी हालत है, मैं नहीं बोल पाऊँगा। साला मुझे देख के शर्म आती है, दिल्ली पुलिस ऐसा कांड करती है, ठीक है। सॉरी भाई लोग, मैं वो नहीं बता सकता यार, मुझे देख के खुद को शर्म आ रही थी। और कभी भी मुझे दुख होता है कोई छोटे बच्चे और 19-20 साल के बच्चों के साथ ये दिल्ली पुलिस के साथ भाई लिटरली लड़कियों के साथ जो हुआ है ना, उसको देख के मुझे शर्म तो छोड़ो, अभी भी देखो कुछ अनभक्त लड़कियों की ना आगे नहीं खुल रही है, ठीक है। जैसे कुछ माताएं बहनें हैं जो कि अभी भी उस मोदी के पीछे पड़े हुए हैं पागल, ठीक है। और पागल मत बनो यार, आपकी बहन बेटियां उधर है, ठीक है। और इनकी हालत जरा देखो, आप आपके ही बच्चे हो, ठीक है ना। किसी गलत के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यार मैं नहीं बोल पाऊँगा, उधर देखने के बाद मेरी हालत खराब है। मैं खुद सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे को कोई फायदा नहीं है,
मैं पढ़ाता हूँ या छोड़ो, मैं नहीं बात करता हूँ। महिलाओं के रक्षा हेतु तथा अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु महिलाओं की रक्षा हेतु तथा अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु तथा सामाजिक सुधार हेतु अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उन्हीं व्यक्तियों को जनता लोक देवता के रूप में पूजने लगे। ठीक है, तो देखो इसमें एक ऐसी का कहना चाहता है वो जानता है, ठीक है। तो देखो वह सामान्य व्यक्ति मतलब ऐसे सामान्य लोग, ठीक है, मतलब एक सामान्य व्यक्ति है, ठीक है, एकदम मान लो एक सामान्य व्यक्ति है, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्या किया, जिन्होंने क्या किया, गायों की रक्षा के लिए, ठीक है, गायों की रक्षा हेतु मतलब उन्होंने किसी गाय को बचाया, ठीक है, गाय की रक्षा की, ठीक है। जैसे इसके बहुत बड़े उदाहरण बाबू जी, ठीक है, उन्होंने देवचारों की गाय की रक्षा करते हुए ना वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। और दूसरे अपने महिलाओं की रक्षा हेतु, ठीक है, मतलब कोई भी अगर दुश्मन राजा आ रहा है, ठीक है, और वो उस राज्य की महिलाओं को उठाकर ले जा रहा है, तो किसी जो लोग देवता थे उन्होंने ना उन महिलाओं को उठाकर ले जाने ही नहीं दिया, उन्होंने महिलाओं की ना रक्षा की उन दुश्मन सैनिकों से या फिर उन उठाने वालों से, ठीक है, तथा अपनी मातृभूमि की रक्षा की, ठीक है, मतलब जो भी युद्ध हो रहा है उसमें ना लोग देवताओं ने ना बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपनी मातृभूमि की रक्षा की, ठीक है। जैसे कि देखो इसका उदाहरण बाबू जी है, ठीक है, गुरु जी है, जवाहर जी है, ठीक है,
और डूंग जी जो जवाहर जी जो है वो अपने देखो, हाँ ये डूंग जी और हाँ ये डूंग जी और ये जो है ना ये अपने में है यार। आगे मैं आपको बता दूँ इस डूंग जी और इसका चक्कर, एक मिनट में बता देता हूँ आपको कौन सा है। डूंग जी और जवाहर जी है ना, हाँ हाँ डूंग जी और जवाहर जी, हाँ 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 यार उनका कुछ है यार, एक मिनट ना। हाँ डूंग जी और जवाहर जी, ठीक है। ये पहले तो है ना डाकू थे, डूंग जी और जवाहर जी जो थे ना ये शुरुआत में डाकू थे, ठीक है। और डाकू थे तो धन लूट कर ना अमीरों से धन लूटते थे और धन लूटने के बाद गरीबों में दान करते थे, ठीक है ठीक है। और देखो इन लोगों को, ठीक है, मतलब महिलाओं की मतलब अपनी मातृभूमि की रक्षा किससे की, अंग्रेजों से की। मतलब ये डूंग जी जवाहर जी थे ना इन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, ठीक है। अपने मातृभूमि के जो गरीब थे ना उन लोगों की रक्षा की, उनको भूखा नहीं मरने दिया, ठीक है। मतलब वो क्या करते थे डूंग जी और जवाहर जी, क्या करते थे देखो जैसे इसकी एक स्टोरी है। देखो वो एक टाइम क्या है जोधपुर के किसी सेठ के पास गए, ठीक है। डूंग जी और जवाहर जी उन्होंने पहले क्या सेठ हम आएंगे एक दिन और देखो लूट के लेके जाएंगे तेरा सारा सोना, ठीक है। सारा सोना वो लूट के ले जाने वाले थे। तो उन्होंने क्या सेठ ने क्या किया कि सेठ ने गया अंग्रेज पुलिस, अंग्रेज उस टाइम जो पुलिस थी उनके पास गया और उसने कहा डूंग जी और जवाहर जी आ रहे हैं मेरा सोना लूटने, आप मेरी रक्षा कीजिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि देखो वो आगे डूंग जी और जवाहर जी कहाँ पे लूटना है, सेना की पूरी टोली लेके, ठीक है, सोना लूटना है, ठीक है। तो उन्हें पता नहीं था देखो ये जैसे पूरा एरिया है, ठीक है, ये सेठ का पूरा घर मेंशन है, ठीक है। सेठ की पूरी हवेली और व्यापार का वो स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर सेठ की तिजोरी है, ठीक है। तो इसके जो आस पास वाला ये वाला क्षेत्र है ना यहाँ पर सिविल ड्रेस में ना पुलिस वाले घूम रहे, ठीक है। जैसे डूंगरी और गंवार जी घोड़े यहाँ पर आगे खड़े हुए हैं पूरी टोली आगे खड़ी हो गई, ठीक है। पर अंदर है ना सेठ का कर्मचारी नहीं था, जो ज्वेलरी जो शॉप थी या फिर जो भी था दुकान उसमें आज सेठ के व्यापारी नहीं थे, आज उसमें ना सिविल ड्रेस में ना पुलिस वाले थे, ठीक है। तो डूंगी और जवाहर जी टोली को कहा कि आप ये यहाँ पर हम लूट कर लेके आते हैं, आप घोड़ों पे लाद कर निकल जाना और हम इस सेठ को है ना थोड़ा सबक सिखा कर आएंगे इसको, ठीक है। कि इसको अमीर हम गरीब हो गए ना मुफ्त पैसे देने चाहिए पर ये ब्याज लेके दे रहा है वापस वो समय पर लौटा नहीं पाते, उनकी जमीनें जब्त करानी इसीलिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया डूंगी और जवाहर जी ने देखो वो तो चले गए, ठीक है। पर क्या हुआ फिर डूंगी और जवाहर जी में से जवाहर जी अपने पकड़े गए, ठीक है। डूंग जी अपने पकड़े गए, ठीक है। पकड़े गए तो भाई क्या हुआ अंग्रेजी पुलिस ने पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो भाई आसानी तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो फिर देखो काला पानी की सजा होने वाली थी उन्हें, पर पहले तो अस्थायी जेल में ले जाए थे, ठीक है। अस्थायी जेल में ले जाए तो अस्थायी जेल से तो छुटाना या फिर भगाना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे थे, भारत की रक्षा कर रहे थे, राजस्थान की रक्षा कर रहे थे, ठीक है। ये क्या कर रहे थे अमीरों को लूट के गरीबों में बांट रहे थे कि गरीब भी है ना दो वक्त का खाना खा सके, ठीक है। मातृभूमि की रक्षा कर रहे थे क्योंकि देखो उस टाइम में ना अमीर तो देखो दो वक्त का खाना चैन से खा रहा था पर गरीबों को है ना दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही थी उस टाइम, ठीक है। तो लोक देवता ऐसे भी आए हैं जिन्होंने ना उस टाइम अंग्रेजी हुकूमत थोड़ी बहुत आ गई थी तो उस टाइम में इन्होंने क्या किया कि है ना इन्होंने रक्षा की मातृभूमि की, ठीक है। तो डूंग जी और जवाहर जी ना मातृभूमि की रक्षा के लिए बेस्ट उदाहरण है, ठीक है। ये और ये डाकू थे शायद तक, ये डाकू थे डाकू, पहले ना ये डाकू थे फिर लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे, ठीक है। कैसे हुए वो अब आगे के किस्सा अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो हुआ क्या अंग्रेजों ने पकड़ लिया डूंग जी को पकड़ लिया तो अब देखो अंग्रेज अस्थायी जेल में तो लेके जाएंगे, ठीक है। अस्थायी जेल में लेके जाएंगे एक बार, ठीक है। तो अस्थायी जेल में लेके गए, ठीक है। और पूरी टोली जो जवाहर जी जो थे वो अपने आगे वापस अड्डे पे, ठीक है, सारा सोना वोना लूट गए, ठीक है। अब आगे मातृभूमि रक्षा के लिए तो देखो इन्होंने क्या किया सोना लेके आ गए और सोना लेके आए तो इन्होंने फिर गरीबों में दान दे दिया और सोना अपनी मातृभूमि की रक्षा करते थे, तो ठीक है। ये कभी भी जो लूटा हुआ सोना ना वो खुद के घर में प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है।
तो इन्होंने की कि सोना गरीबों में बांट दिया। पर जब डूंग जी की पत्नी को पता चला, डूंग जी को पुलिस ने पकड़ लिया, तो उन्होंने क्या, जवाहर जी आपको डूंग जी को बचा के लेके आना चाहिए, ठीक है, जवाहर जी आपको डूंग जी को वापस छुड़ा के लेके आना चाहिए अंग्रेजों को चंगुल से। तो उन्होंने कहा सही किया जी, आप पर हम क्या कर सकते हैं भाभी, हमारे पास अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए ना तो हथियार है। पर उन्होंने कहा अभी तो वो अस्थायी जेल में है, आप उन्हें छुड़ा सकते हो, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया, ठीक है। तो प्लान क्या बनाया कि देखो अपन जाएंगे एक बारात लेके, ठीक है, बीच रास्ते में दूल्हा मर जाएगा और अपन ऐसा ही करेंगे कि जो जेल है ना उसके पास ही रुक जाए, ठीक है, जेल वाले क्षेत्र के पास ही रुक जाए, और वहां पर अपन 12 दिन निकालेंगे। 12 दिन में जो भी पाठ वाठ करना हो वो पाठ करेंगे, ठीक है, जिस भी ग्रंथ का पाठ करते हैं मरने के बाद कुरान में वो पाठ करेंगे 12 दिन, ठीक है। और पाठ करने के बाद देखो अपन है ना 12वें दिन भोजन वोजन करके यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो वो गए, ठीक है, वो जेल के साइड गए, मतलब इधर जेल है, ठीक है, ये जेल है, ठीक है, और ये इधर एक बरगद का पेड़ है उसके नीचे रुके थे, ठीक है, स्टोरी में तो ऐसे ही बताया गया, बरगद के पेड़ के नीचे रुके थे, ठीक है, बरगद के पेड़ के नीचे रुके थे, ठीक है। तो यहाँ पर जेल के वॉचटावर से एक सैनिक ने देखा और कहा कि आप 12 लोग है ना यहाँ पर नहीं रुक सकते, 7-8 लोग थे, तो उन्होंने कहा आप यहाँ नहीं रुक सकते, ठीक है। तो फिर जमाल जी ने कहा कि साहब हमारा जो हम बारात लेके जा रहे थे विवाह के लिए, तो बीच रास्ते में हमारा दूल्हा मर गया, उसका हम अंतिम संस्कार तो पास में ही करके आ गए हैं, ठीक है, पर हमें 12 दिन तक यहीं पर रहकर ग्रंथ का पाठ करना होगा, ठीक है। तो वहां पर जो हिंदुस्तानी सैनिक काम करते थे, तो अंग्रेजों ने उनसे पूछा ऐसा कुछ होता है कि आपके 12 दिन का जहाँ पर मिलता है उसके पास वाले आस-पास के क्षेत्र में रुकना पड़ता है और 12 दिन का पाठ करना पड़ता है। तो हिंदुस्तान कहते हैं ये सादे से मान्यता है, करना पड़ता है, वरना आत्मा वरना शांति नहीं मिलती, ठीक है। तो फिर उन्होंने किया 12 दिन तक पाठ किया, ठीक है। फिर वहां पर कुछ हिंदुस्तानी जो सिपाही थे वो भी आ गए शाम शाम को पाठ सुनने के लिए, ठीक है। तो जवाहर जी बहुत साधु संत बने क्षण गया है और रोज उपदेश देते नए नए, पूरा ग्रंथ का पाठ किया और पूरा अनुवादन कर दिया और पूरे है ना साधु संत बन के कर दिया, ठीक है। जब लास्ट दिन था, ठीक है, लास्ट दिन था, तो लास्ट दिन के नाइट है ना उन्होंने भजन कीर्तन किए, ग्रंथ का पाठ समाप्त किया, ठीक है। और फिर अंग्रेज अधिकारियों ने कहा, वो जो हिंदुस्तानी उन्होंने कहा कि महाराज आप हमारे घर चलिए और हमें भोजन का एक अवसर प्रदान कीजिए, ठीक है, और आपकी जो भी इच्छा हो हमें बताइए, हम आपकी इच्छा पूरी करने देते हैं, ठीक है। जवाहर जी ने कहा कि बच्चा आपकी जेल में हमारा एक चेला बंद है, चेला बंद है, तो उससे आप अगर हमारी मुलाकात करा देते तो बड़ा आपका उपकार होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि देखो अंग्रेज अधिकारी के बाबा आप पहले ही बोलते थे हम आपको मिला देते, ठीक है। अगले दिन बोले गए जेल में जवाहर जी को, ठीक है, उन्होंने कहा कहाँ है आपका चेला, ठीक है, वो डूंग जी के पास गए, ठीक है। उन्होंने कहा कि क्या हाल है बच्चा वत्स, ठीक है। तो डूंग जी पहचान तो गए है तो जवाहर जी हैं, पर ये साधु कौन है ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो उन्होंने कहा बाबा काले पानी की सजा होने वाली है, वहां से कोई जिंदा लौट कर आया नहीं है, मैं क्या करूं कैसे क्या करूं। तो उन्होंने कहा बस चिंता मत कर, आज रात को सारे कष्ट तेरे हल लिए जाएंगे, हल लिए जाएंगे। तो वो तो समझ गए जवान जी जो है मुझे छुड़ाना है, ठीक है। तो उन्होंने मिलजुल के बाहर आ गए वापस, ठीक है। और रात को है ना चोरी छुपे देखो अंदर घुसे और अंग्रेज अधिकारी को मार मार के जवान डूंग जी को बाहर लेके आ गए और फिर वापस अपने घर आ गए, ठीक है। घर आने के बाद डूंग जी ने कहा कि मुझे जो वो जोधपुर वाला जो सेट है मुझे उससे बदला लेना है, ठीक है, क्योंकि उससे मुझे पकड़ा है, मुझे उससे बदला लेना है, ठीक है। तो देखो पूरी स्टोरी तो यार आगे बढ़ेंगे तब जाने ये अभी पूरी स्टोरी अभी से तो आगे क्या रहेगा, ठीक है। फिर बाद में कंटिन्यू करते हैं ये स्टोरी, इसी में रिलेटेड ही लोक देवता है डूंग जी और जवाहर जी उनकी है, ठीक है। तो देखो अब अपन बिना किसी देरी के पहले बेसिक शुरू करते हैं, ठीक है। जेब में से 100 रुपये अगर कोई खत्म होने वाला यार,
₹605 अकाउंट में पड़े हैं, मेरा अकाउंट भी चालू नहीं है। ठीक है, तो देखो अब अपन शुरू करते हैं बिना इसलिए क्या लोक देवता। ठीक है, तो देखो लोक देवता है क्या, ऐसे सामान्य व्यक्ति जिन्होंने गायों की रक्षा हेतु, महिलाओं की रक्षा हेतु तथा मातृभूमि की रक्षा हेतु क्या किया, अपना रक्षा हेतु तथा सामाजिक सुधार हेतु अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, मतलब वीर गति को प्राप्त हो गई इन सबकी रक्षा करते हुए। ठीक है, समाज के सुधारते हुए, गायों की रक्षा करते हुए, महिलाओं की रक्षा करते हुए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। ठीक है, और उन्हीं व्यक्तियों को ना वर्तमान समय में ना जनता जो है लोक देवता के रूप में पूजने लगी है। ठीक है, पर अब ये बिल्कुल बंद होने वाला है, मैं बोल रहा हूँ अब ये बिल्कुल बंद होगा, क्योंकि अब युद्ध जाग चुका है। ठीक है, और युद्ध जागने के बाद भाई ये कोई नहीं सुनता है। ठीक है, अब आते हैं अपने लोक देवता का नेक्स्ट थोड़ा सा पीर क्या है। ठीक है, जो पांचों पीर है उसके बारे में। अब कौन आते हैं अपने पीर, पंच पीर कौन कौन है। ठीक है, तो अब अपने कौन कौन जाते पीर, अब अपने आते पीर। पीर कौन कौन से, वह लोक देवता देवता जिन्हें हिंदू प्लस मुस्लिम समान रूप से पूज्य हैं, ऐसे लोक देवता पीर कहलाते हैं। यह लोग देवता कहाँ थे, दो लोग देवता, पांच है, पांच ये लोग देवता पांच है। ये पांच कौन कौन से, अब देखो पहले आएंगे अपने पंचवीर कौन कौन से। पहले आएंगे अपने रामदेव जी कंवर, दूसरा आएंगे अपने हरभुजी सांकला, यानी गोगा जी चौहान, गोगा जी चौहान। तीसरा आएंगे अपने हरभुजी सांकला, यानी पाबू जी।
बाबूजी राठौड़, मेहर जी नोएलिया, पांचवा अपने हरबू जी, साकला। ठीक है, तो देखो अब अपने क्या है पंचवीर कौन कौन से, ठीक है। ऐसे लोग देवता जिन्हें हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों समान रूप से पूजते हैं, ठीक है। ऐसे को क्या कहते हैं, लोक देवता या फिर पीर कहलाते हैं, ठीक है। दोनों मतलब देखो समान रूप से पूजते हैं, मतलब 11 महीने तो हिंदू पूजेंगे और 11 महीने मुसलमान पूजा करेंगे इस मंदिर में, ठीक है। मतलब दोनों के श्रद्धालु है ना इन पंचवीर में ज्यादा आते हैं, ठीक है, मंदिरों में आते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों आते हैं, यहाँ पर भी आते हैं, यहाँ पर भी आते हैं और यहाँ पर भी आते हैं, ठीक है। हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों पूजते हैं इन भगवानों को, ठीक है, पंचवीरों को, ठीक है। तो इसीलिए जिन्हें हिंदू प्लस मुसलमान दोनों रूप से पूजते हैं, 11 महीने हिंदू पुजारी पूजा करेगा और 11 महीने मुस्लिम पुजारी पूजा करेगा, ठीक है। और रामदेव जी जो तंवर है उनके पवित्र स्नान की एक मानी जाती है बावड़ी, उसमें गंगा जी का जल आता है, ठीक है। वहां पर स्नान करने से आप भूल जाते माना जाता है, ठीक है। और जब बताओ राजस्थान में हरिद्वार किसे कहा जाता है, सिंपल है, एकदम कठिन नहीं है, देख के बताना, ठीक है। तो देखो ऐसे लोक देवता जिन्हें हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों समान रूप से पूजते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लोक देवता या फिर पीर कहते हैं, ठीक है। और ऐसे जो लोक देवता है वो 5 है, ठीक है। 5 कौन कौन से पंचपीर, पहले रामदेव जी तंवर, ठीक है। दूसरे अपने गोगा जी चौहान, तीसरे अपने बाबू जी राठौड़, चौथा है अपने मेहर जी मांगले और पांचवे अपने हरबू जी साकला, ठीक है। अब अपने को प्रमुख तौर पे आज ये 5 पढ़ेंगे, उसके बाद ये क्लास एंड हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी की दूसरी स्थिति है विस्तार वाली, राजस्थान भूगोल की स्थिति है विस्तार दूसरा भाग आ जाएगा, ठीक है, दूसरा भाग आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अपन पंचवीर शुरू करते हैं, ठीक है। तो कहां से शुरू करें ये बताओ, पंचवीर कर ले आज, तो कहां से शुरू करें, तो चलो शुरू करते हैं। पहले यहाँ से बाबू जी महाराज राठौड़ से, ठीक है। तो फर्स्ट आप डाल लो बाबू जी राठौड़ या फिर महाराज लिख लो, दोनों चलेगा, ये लिख लो बाबू जी महाराज राठौड़, ठीक है। ये पहला अपन शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो बाबूजी महाराज का जन्म स्थान है, जन्म स्थल है वो है अपने कोलूमंड फलोदी गांव, ठीक है, कोलूमंड गांव फलोदी, ठीक है। और वर्तमान में फलोदी एक नया जिला बना है राजस्थान का, ठीक है। और ये 41 जिलों में सम्मिलित है, ठीक है। इनके पिताजी का नाम है धांधल जी, धांधल जी। इसके पिताजी का नाम, बाबूजी के पिताजी का नाम क्या है, धांधल जी, ठीक है। और ये मारवाड़ के राव दुहड़ के छोटे भाई, मतलब ये जो मारवाड़ का जो राजा है ना राव दुहड़, ये उसके छोटे भाई है धांधल जी, ठीक है। मतलब धांधल जी भी एक राजा है, ठीक है, पर ये उसके छोटे भाई किसके, राव दुहड़ के, ठीक है। और इनके बाबूजी की माता का नाम क्या है, केलम दे, केलम दे जो थी एक परी थी, ठीक है। कमला दे, केलम दे नहीं, कमला दे जो थी एक वो परी थी, ठीक है। मतलब स्टोरी में आपको बताता हूँ, ठीक है। मतलब बाबूजी ये पिताजी जो धांधल जी एक दिन शिकार पे गए, ठीक है।
शिकार पे गए तो देखो एक ये राजस्थान का मरुस्थल वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये मरुस्थल वाले क्षेत्र में बापूजी का जन्म है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी गर्मी भी होगी, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि रात को समय परिया आती थी, ठीक है, उस टाइम पुराने जमाने में, ठीक है। तो एक दिन परिया आई, अपना कौन केलम दे आई, कमला दे आई, ठीक है। वो धरती पे आई, धरती पे वो उतरी राजस्थान के फलोदी वाले में, और यहाँ पर बहुत गर्मी थी, ठीक है, उस टाइम रात को, ठीक है। उसने पास में एक तालाब देखा, झील देखी, ठीक है। तो उसने कहा भाई गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, तो इस गर्मी को राहत देने के लिए स्नान कर लेते हैं। तो स्नान करने के लिए वो तालाब में उतर गई, चार कपड़े वपड़े किनारे खोल के और स्नान करने के लिए तालाब में उतरे, ठीक है। तालाब में वो स्नान कर रहे थे, उसी समय ना इस पास वाले क्षेत्र से ना कौन गुजर रहे, धांधल जी, ठीक है। धांधल जी जो है उस शिकार से आ रहे थे जंगल से, ठीक है। तो शिकार से आ रहे थे, तो उन्होंने को घोड़े को और उनको प्यास लगी, ठीक है। और उन्हें पास में एक झील दिखी, ठीक है। झील दिखी तो उन्होंने सोचा पानी के बाद उन्हें लगा कि यहाँ पे झील वगैरह होगी, ठीक है। तो वो गए अपने झील के पास, ठीक है। झील के जाने के बाद घोड़ा और वो पानी पीने लगे, ठीक है। और उनकी नजर परी के पर पड़ गई, कमला देवी पर पड़ गई, ठीक है। और कमला देवी ने भी धांधल जी को लेकर अचानक है ना शौक हो गई कि ये चीज मुझे मनुष्य ने देख लिया, अब मैं जान नहीं सकती परी लोग, मैं कैसे क्या करूँ, क्या करूँ, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि देखो धांधल जी जो है क्या है अपने, फिर वो देखो धांधल जी आए, फिर उन्होंने कहा कि राजन आपने मुझे देख लिया है, अब मैं परी हूँ, अब मैं नहीं जा सकती, तो कैसे क्या होगा। तो उन्होंने कहा, धांधल जी ने मन में मन सोचा जाने देने भी चाहता भी कौन है, ठीक है। तो फिर वो दो पांव पर नीचे बैठे और क्या पूछा, विल यू मैरी मी कमला दे, आप मुझसे शादी करेंगी। क्या पूछा, विल यू मैरी मी कमला दे, ठीक है, आप मुझे शादी करेंगी। तो उन्होंने कहा हाँ राजन मैं आपसे विवाह करूंगी, मैं आपसे विवाह करूंगी, ठीक है। पर मेरी एक शर्त है। क्या है, कमला दे की एक शर्त है, मेरे लिए एक अलग महल होगा। कमला दे ने एक शर्त रखी, मेरे लिए एक महल होगा, एक अलग महल होगा जिसमें मेरे परमिशन के बिना कोई नहीं आएगा, जो भी आएगा वो मेरे परमिशन लेगा, उसके बाद महल में आएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा मुझे मंजूर है, ठीक है। तो उन्होंने एक महल बनवा दिया कमला दे के लिए, ठीक है। कमला दे के लिए महल बन गया, और जब भी जाते वो पूछ के जाते, ठीक है। और दासियों को भी यही था कि जो भी आएगा वो पूछ के आएगा पहले, ठीक है। तो वो पूछ के जाते, तो फिर उन्होंने क्या किया, एक दिन उन्होंने कहा कि भाई हर बार ये जो है कमला देव पूछने के लिए बोलती है, इस बार उनका फिर थोड़े दिनों बाद महाराज पाबूजी महाराज ने जन्म लिया, ठीक है। और पाबूजी उस टाइम बच्चे थे, ठीक है, कुछ 9 महीनों बाद पाबूजी ने जन्म लिया और वो बच्चे थे और वो बढ़िया थे, ठीक है। तो वो लमसम से 5-6 साल के हुए, ठीक है। और साल भर भी बीत गया, उनके बच्चा हो गया, उसके बाद साल भर और बीत गया। फिर एक दिन धांधल जी ने देखा कि है ना ये जो कमला दे है हर बार महल में परमिशन लेने को बुला दी, इस बार मैं जाकर देख के आऊँ है कैसे क्या, ठीक है। तो वो उस दिन ना बिना परमिशन लिए बिना आगे महल में घुस गए, ठीक है। और उस समय जो कमला दे थी वो महल के अंदर ना बाबूजी महाराज को दूध पिला रही थी किस शेरनी का रूप लेकर, ठीक है। और उन्होंने परियों को ऐसी ताकत थी उस टाइम में कि वो किसी भी जीव जंतु का रूप लेके अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, ठीक है। तो उस समय ना जो कमला दे है वो बाबूजी महाराज को शेरनी के रूप में दूध पिला रही थी, ठीक है। और बाबूजी भी बड़े चाव से दूध पी रहे हैं, ठीक है। पर जब कमला दे ने धांधल जी को एकदम देखा तो उन्होंने कहा, वो एकदम अपने वर्तमान रूप में आई, स्वरूप में आई, परी के रूप वापस नॉर्मल रूप में आई। और उन्होंने कहा धांधल जी मैंने आपको इसी दिन के लिए मना किया है था कि मैं एक परी हूँ और मेरे को ऐसा वरदान है कि मैं किसी भी जीव जंतु का रूप लेके अपने बच्चे को खिला सकती हूँ, मैं भी दूध पिला सकती हूँ, ठीक है। तो उसने कहा धांधल जी आपने हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, मतलब आपने अपने शेयर वर्थ तोड़ दिए, तो अब मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, अब मैं परिलोक जा रही हूँ वापस, ठीक है। पर बाबूजी महाराज को मैं यही छोड़ के जा रही हूँ बाबू को, ठीक है। एक माता की एक इच्छा होती है कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाकर बड़ा पालन पोषण करे,
मैंने बाबू को बड़ा तो कर दिया, पर मुझे एक अफसोस है कि मैं दूसरा कार्य ना कर सकूं उसको खिलाने का। ठीक है, तो आपको खिलाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। ठीक है, तो बाबूजी अब दूसरे नानी के पास चले गए। ठीक है, उसके बस पास रहने लगे। ठीक है, फिर बाबूजी बड़े हुए, राजकुमार बन गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर देखो उनकी शादी हो नहीं, तो उनकी शादी कहाँ की थी, अमरकोट पाकिस्तान में। वर्तमान में अमरकोट कहाँ है, पाकिस्तान में। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में। ठीक है, पत्नी का नाम देखो क्या हुआ, बाबू जी अब दूल्हे बने। दूल्हे बने तो भाई उनके पास तो घोड़ियां बहुत, बाबू जी दूल्हे बने तो बहुत फूट रहे लगे। फूट रहे किस लिए लगे, बढ़िया कई लेवल आ गया, बढ़िया उन लेवल लग गया भाई बीटे में नहीं, जो सुंदरता है बाबू जी महाराज की बहुत बहुत प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो बढ़िया लग गया बाबू जी। तो फिर उन्होंने कहा जो चांदा और डामा उनके उस टाइम उनके सहयोगी थे। ठीक है, तो सहयोगी कौन थे, चांदा और डामा। ठीक है, भील भाई थे दोनों। ठीक है, और बाबू जी महाराज का सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा बाबू जी महाराज आप घना फुटर लाग रहे हो, आप मारवाड़ का दूल्हा बनो बढ़िया हो पहली बार। ठीक है, और मारवाड़ का दूल्हा बढ़िया हो तो आपके पास बढ़िया घोड़ी भी रहनी चाहिए। ठीक है, घोड़ी बढ़िया रहनी चाहिए ताकि आपकी जो बरार अमरकोट जा रही है आपका ससुराल में, आप वंड पड़े, आपकी बढ़िया जो छवि बने। ठीक है, तो बेटे क्या थी कि एक लेडी जो थी, कौन, देवल चारणी, उनके पास एक केसर कालमी नामक घोड़ी थी जो बहुत प्यारी और एकदम सुंदर घोड़ी थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा हमारे राज्य में सुंदर घोड़ी किसके पास है, तो चांदो डामा ने कहा देवल चारणी के पास एक सुंदर लाजवाब घोड़ी है जिसका नाम है केसर कालमी। ठीक है, और केसर कालमी बाबू जी को मिल जाए वो और फूटने लगेंगे। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो गए अपने किसके पास, वो काम है केसर कालमी लेने किसके पास गए, देवल चारणी के पास गए। ठीक है, देवल चारणी के पास गए तो उन्होंने कहा कि माता देवल चारणी बापू जी दूल्हे बने हुए हैं, उनके पास घोड़ी सही नहीं है, हमें आपकी केसर कालमी चाहिए ताकि देखो बापू जी बारात लेकर जावे तो उनका भट्ट पड़े ससुराल में। ठीक है, और बढ़िया छवि बन सके और राजकुमारी को एकदम सज धज के हम बढ़िया तौर तरीके से ना अपने राज्य में लावे और बाबू जी को बढ़िया बने। ठीक है, तो देवल चारणी ने कहा कि कांदा और डामा सॉरी मैं घोड़ी नहीं दे सकती, क्योंकि देखो मेरा कारण ये कि देखो किसकी घोड़ी लगे जब बाबू जी, किसके लगे, देवल चारणी, देवल चारणी, देवल चारणी कौन सी घोड़ी, केसर कालमी, केसर कालमी लेके गए, केसर कालमी लेके गए, देवल चारणी केसर कालमी घोड़े लेके गए। ठीक है, तो देवल चारणी का मेरा एक वाला है जो कि हमेशा गायों को लेके जाता है। ठीक है, और वो घोड़ा हमेशा साथ में लेके जाता है घोड़ी केसर कालमी को। ठीक है, देखो अगर कोई लूटपाट हो जाए, कोई गायों को लूटने आवे, ठीक है, लूटने आवे और गांव में यहाँ पर सूचना देनी है। ठीक है, ये गांव में, ठीक है, तो उसके बाद अगर घोड़ा होगा तो वो तुरंत आकर है ना गांव में सूचना दे देगा और गांव वाले मेरी गाय को बचाने के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, ताकि मेरी गाय को रक्षा हो सके। ठीक है, तो मैं चांदा उड़ामा बाबू जी महाराज को क्षमा करना, मेरे क्षमा कह देना कि मैं घोड़ी नहीं दे सकती। ठीक है, तो फिर बाबू जी महाराज खुद आए देवल चारणी के पास, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की माता देवल चारणी हमें आपकी घोड़ी दे दीजिए, हम अमरकोट जा रहे पाकिस्तान ब्याह कर शादी करने खातिर। ठीक है, आप हमारे को घोड़ी देवो तो हम ब्याह करके आवे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देवल चारणी ने कहा कि बाबू आप राजकुमार हो और आप फूटरे लग रहे हो, बढ़िया लग रहे हो। ठीक है, पर मैं आपको घोड़ी नहीं दे सकती। इसका कारण ये है कि देखो अगर मैं आपको घोड़ी दे दूंगी तो मेरा ग्वाला क्या लेके जाएगा, अगर वो पैदल आएगा गांव में गाय चोरी हो गई तो तब तक तो लुटेरे बहुत दूर निकल जाएंगे। ठीक है, तो फिर बाबू जी महाराज ने कहा कि देवल चारणी आप चिंता मत कीजिए, मत कीजिए, मैं ना आप मुझे एक संदेश भिजवा देना, मैं जहाँ आधे रास्ते पहुंचाऊंगा तो वापस आ जाऊंगा। ठीक है, वापस आ जाऊंगा और आपकी गाय को बचाऊंगा। ठीक है,
तो उन्होंने कहा ठीक है बाबू, मैं आपको संदेश भिजवा दूंगी, पर आप अगर आधे रास्ते पे पहुंचे होगे तो आपको आना पड़ेगा। और बाबू आज के 12 जल्दी आती नहीं है, पर ठीक है। तो बाबू जी जो केसर कॉलोनी है उसके बाद लेवल 4 से लेकर कहाँ निकल गया, अमरकोट। अमरकोट पहुंचे तो उन्होंने तोरण किया और फेरों में बैठे। ठीक है, फेरों में जैसे ही बैठे तो लेवल 4 जो है फटे पुराने हाल में एकदम बतर बतर पसीने में और घबराती हुई दौड़ती हुई अमरकोट आई। ठीक है, उसने कहा कि बाबू मैंने आपको संदेश भिजवाया था कि मेरी गाय चोरी हो गई और आप यहाँ पर फेरे ले रहे हो। तो बाबूजी ने 3 फेरे कंप्लीट किए और वो देवल 4 के साथ में उनकी गाय को बचा निकल गए। ठीक है, तो 2 मिनट रुकना यार गाइस, मैं आता हूँ, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, पानी वानी पी आता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो बाबूजी कहाँ निकल गए, देवल 4 की गाय को बचाने के लिए। ठीक है, देवल 4 गायों को बचाने के लिए निकल गया बाबूजी महाराज अमरकोट से। ठीक है, और वो अमरकोट से देवल 4 गायों को बचाने के लिए निकले और वो आए बीच रास्ते में और बीकानेर क्षेत्र में आते ही उन्होंने देखा गाय तो भी ले जा रहा है कोई। ठीक है, तो वो सामने आकर रुक गए। ठीक है, अपने विवाह के 3 फेरों के बाद बाबूजी गायों की रक्षा के लिए वापस आ गए तथा डेचू फलोदी नामक गांव में जिद्राव खींची जीजा घायल के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, और जो गाय चुराई थी ना देवल 4 को, उनके जीजा जी ने चुराई थी। ठीक है, तो जीजा जी ने चुराई, देव जिंद्रा खींची ने चुराई। ठीक है, डेचू नामक फलोदी गांव में ना वो आकर है ना वीर गति को प्राप्त हो गई और बाबूजी महाराज को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और ठीक है, और ये ऊँट रखे और रक्षक देवता भी। ठीक है, गायों के तो है ही है, पर ये बाबूजी ना प्रथम बार राजस्थान में ऊँट लेकर आए थे, इनको ऊँटों का रक्षक देवता भी माना जाता है। ठीक है, रायगा और रेबारी और देवासी समाज के इन्हें मुख्य रूप से अपना लोक देवता मानता है। ठीक है, जो राबारी और देवासी और जो रायगा जनजाति है ना या फिर जाति है, वो इन्हें बाबूजी महाराज को है ना क्या मानती है, लोक देवता या फिर प्रमुख आराध्य देव मानती है। ठीक है, बाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा की। ठीक है, मतलब थोरी मतलब व्यापारी भाइयों की रक्षा की। बाबूजी ने ना राजस्थान में जो 7 गुजराती व्यापारी आए थे ना, उन लोगों की भी रक्षा की थी इन्होंने। ठीक है, और इन्हें भील भोपे रावणता वाजेंद्र के साथ पूछते हैं, मतलब भील जो भोपा जी होते हैं ना, मतलब अपने जो देवरे में भोपा जी जो लगते हैं ना, वो इन्हें किसके एक रावण हत्या वाजेंद्र उसके साथ है ना उनकी पूजा करते हैं और बचाते हैं उसको। ठीक है, और क्या है बाबूजी के ना जो है फल है सबसे लोकप्रिय है, क्या बाबूजी की फल सर्वाधिक